नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज 12 अप्रैल है। आज हनुमान जयंती है। मैं अपने सभी दर्शक भाइयों को, मेरे देशवासियों को, किसान भाइयों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। आपके घर परिवार में सुख शांति रहे। भगवान आप पर हर प्रकार से अपनी कृपा बनाए रखे। कल का मौसम बहुत ही खतरनाक रहा हमारी फसलों के लिए और आम जनजीवन के लिए। बहुत ही नुकसानदायक मौसम था कल का। आंधी तूफान के साथ में, मेघ गर्जना के साथ में बारिश भी हुई है, कहीं पर छूट छूट बूंदाबांदी भी हुई है। ये आप सब ने देखा है। कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि से मेरे किसान भाइयों को नुकसान हुआ है। मेरी संवेदनाएं उन सब किसान भाइयों के साथ में हैं जहां जहां भी मेरे किसान भाइयों को नुकसान हुआ है फसलों में। एक जगह ऐसी भी है जहां पर बिजली के शॉर्ट सर्किट से आगजनी हुई और लगभग 20 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। जींद जिले की धनौरी गांव की ये घटना है। हालांकि इससे ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जिन किसान भाइयों को भी नुकसान हुआ है वो भी बहुत गलत हुआ है। आगे के मौसम की बात करूंगा। आज रात्रि से ही जो बारिश है उसमें कमी आई है। कल शाम को लगभग 11 बजे तक, रात के 11 बजे तक हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी चलती रही। लेकिन इसके बाद में बारिश रुक चुकी थी और रात्रि में कई जगह पे बादल छाए रहे। सुबह के समय आज भी कई जगह पे बादल छाए हैं, लेकिन ये बादल हल्के बादल हैं, छुटपुट बादल हैं। जो बारिश वाले बादल होते हैं, एक लंबे एरिया में बादलों की श्रृंखला बनती है, ये श्रृंखला नज़र नहीं आई। लेकिन छुटपुट बादल आज सुबह भी देखने को मिले हैं। राजस्थान के केवल आपका जो डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, यहाँ पे ज़्यादा बादल नज़र आए। राजस्थान का जो गुजरात और मध्य प्रदेश से लगता हिस्सा है, इस जगह पे आज सुबह भी, इस समय भी अच्छे बादल छाए हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं बादलों की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों पर इस समय अच्छे बादल छाए हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से पर अच्छे बादल छाए हैं। जो लखनऊ है, प्रयागराज है, उस साइड में, जो बिहार की साइड लगती है, बिहार पर भी अच्छे बादल छाए हैं। लेकिन फिलहाल बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है। अगर आज दिन की बात की जाए, हालांकि आईएमडी ने ये अलर्ट जारी किया है कि आज दोपहर 12:30 बजे तक उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में ओलावृष्टि हो सकती है। लेकिन मेरे किसान भाइयों, जो हमारे पास मौसम अपडेट है, इसमें आज के दिन बादल छाएंगे। अभी सुबह के समय भी आपने देखा है धुंधली धूप है। धुंधली धूप आज लगभग हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमाम जगह पे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों पर धुंधली धूप नजर आएगी। एक बार बादल हट जाएंगे। अभी सुबह के समय 8-9 बजे के आसपास में एक बार बादल हट जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ये बादल थोड़े थोड़े फिर से उमड़ना शुरू हो जाएंगे। दोपहर बाद या शाम के समय फिर से बादल आएंगे, लेकिन आज इन बादलों से बारिश की संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है। कुछ एक स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन बारिश की संभावनाएं बहुत कम नजर आती हैं। आज दक्षिण पश्चिम की 15 किलोमीटर की गति से हवा चलेगी। फिलहाल सुबह के समय किसी प्रकार की कोई विशेष हवा नहीं है। एक एंटी साइक्लोन इस समय राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बना हुआ है। ये एंटी साइक्लोन जो है बीकानेर है आपका, और बीकानेर है, और इसके साथ साथ में आपका अनूपगढ़ है, छतेरगढ़ है, लूणकर वास है। यहाँ पे एक एंटी साइक्लोन सिस्टम बना हुआ है। ये साइक्लोन सिस्टम हमारे मौसम को प्रभावित करेगा। अगर ये साइक्लोन सिस्टम हट जाता है, जो एंटी साइक्लोन सिस्टम बना है, अगर ये हट जाता है तो ये जो हल्की बूंदाबांदी या कहीं कहीं पर बूंदाबांदी है, इसकी संभावना भी खत्म हो जाएंगी। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है आज, तो फिर से शाम के समय या दोपहर बाद 2, 3, 4 बजे फिर से हमारे यहाँ पर बारिश और बूंदाबांदी की गतिविधियाँ हो सकती हैं। फिलहाल ये साइक्लोन सिस्टम सक्रिय है जो इस समय है, और अरब सागर की नमी इस समय बीच तक पहुंच रही है। जब तक ये एंटी साइक्लोन सिस्टम यहाँ पर रहेगा, अरब सागर की नमी को ये अपनी तरफ खींचेगा, तो बारिश की संभावना बनती है। लेकिन ये साइक्लोन सिस्टम अगर हट जाता है
और सामान्य यहाँ पर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर बूंदाबांदी भी नहीं होगी। हालांकि आज शाम तक बादल छाएंगे लेकिन बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। हवाएं दक्षिण पश्चिम की चलने का अनुमान है, 15 किलोमीटर की गति से हवाएं चलेंगी। आज अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी, न्यूनतम तापमान में भी काफी गिरावट आज आई है। आपने देखा भी है कि कल बारिश होने के तुरंत बाद जो तेज गति की ठंडी हवाएं चली थी, उन ठंडी हवाओं की वजह से पूरे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में तापमान एकदम धड़ाम से गिरा है। और यह तापमान अगले 2 दिनों तक, आज और कल भी नीचे रहेगा, अप नहीं होगा। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे मौसम गर्म होगा थोड़ा थोड़ा सा और बादल आसमान से हटना शुरू करेंगे तो आपका जो तापमान है वो फिर से बढ़ना शुरू कर देगा। और 18 तारीख के आसपास में 45 डिग्री से ज्यादा तापमान उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों का हो जाएगा। यानी कि लगातार जो तापमान है वो बढ़ता चला जाएगा और मेरे किसान भाइयों की जो फसल कटाई बढ़ाई का काम है वो फिर से सुचारू रूप से चलेगा। हो सकता है आज मेरे किसान भाइयों की फसलों का काम बाधित हो जाए, क्योंकि कल जो बारिश हुई है उसकी वजह से मेरे किसान भाइयों का जो फसल कटाई बढ़ाई का काम है वो रुक गया होगा। इस कार्य को रुकने में किसानों को नुकसान हुआ है और अगले 2-3 दिनों में मौसम फिर से जो तापमान है वो गति पकड़ेगा। हवाएं भी दक्षिण पश्चिम की और उत्तर पश्चिम की चलना शुरू हो जाएंगी। इस प्रकार से जो मौसम है वो फिर से साफ होना शुरू हो जाएगा। अगर शेष भारत की बात करूं तो मध्य प्रदेश पर भी इस समय बादल छाए हैं, यहाँ पर भी छुटपुट बूंदाबांदी की संभावनाएं इस समय बनी हुई हैं। और अरब हिंद महासागर में जो तूफान है, चक्रवाती हवाओं का तूफान है, वो आज भी सक्रिय है, जिससे दक्षिणी भारत का मौसम लगातार परिवर्तनशील रहेगा। यहाँ पर लगभग पूरे दक्षिणी भारत और पूर्व दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर, दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र जितने भी हमारे हैं, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, इन तमाम जगहों पे बादल छाने और कहीं कहीं पर हल्की या मध्यम बारिश होने की संभावना आज भी है और ये लगातार जारी रहेगी। यहाँ पे प्री मानसून का मौसम चला हुआ है, लेकिन उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारिश में राहत है। आज अच्छी बारिश या कल जैसा मौसम नहीं होगा, लगभग आपका मौसम शुष्क और साफ रहने का अनुमान है। लेकिन जो साइक्लोन एंटी साइक्लोन सिस्टम है ये मौसम को बदल सकता है। इस एंटी साइक्लोन सिस्टम को हम स्थिर या अस्थिर नहीं मान सकते। जैसे ही दिन बढ़ेगा, अच्छी गति की हवाएं चलेंगी तो ये एंटी साइक्लोन सिस्टम हट जाएगा। आज दिन में दोपहर के आसपास में फिर से बादल छाएंगे, दिन बढ़ेगा तो लगभग आपका हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, NCR, दिल्ली, राजस्थान में यहाँ के मौसम की ज़्यादा जानकारी साझा कर रहा हूँ। उत्तरी भारत का जो मैदानी क्षेत्र है इसकी जानकारी मैं आपसे ज़्यादा साझा कर रहा हूँ। शेष भारत की जानकारी नाम मात्र की होती है हमारे पास में, हम बहुत कम जानकारी साझा करते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, ये था आज और कल का मौसम। लगभग 12, 13 और 14 अप्रैल तक उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल बारिश की संभावनाएं नजर नहीं आती हैं। 1-2 दिनों तक तापमान नीचे रहेगा, उसके बाद में तापमान में वृद्धि शुरू हो जाएगी और मौसम शुष्क होता चला जाएगा। आगे बारिश की अभी संभावना नजर नहीं आती है। हम निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकते कि उस तारीख को बारिश होगी या बूंदाबांदी होगी। मौसम पल पल परिवर्तनशील है, हर समय मौसम बदलता है, ये आपको भी पता है मेरे किसान भाइयों। तो ये थी जानकारी आपके लिए मौसम से संबंधित। अगर दिन में मौसम में कोई परिवर्तन आता है या हमें ये साइक्लोन सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता नजर आएगा तो मैं आपको दोपहर के आसपास में फिर से जानकारी साझा करूंगा कि भाई मौसम में ये परिवर्तन आया है। अगर मौसम सामान्य रहता है, शुष्क रहने का अनुमान है, तो मैं आपको मौसम की जानकारी साझा नहीं करूंगा। ठीक है मेरे किसान भाइयों, मेरे दर्शक भाइयों, भाई लाइक करने में कंजूसी मत बरत्या करो। मैं सभी दर्शक भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि एक लाइक तो आप कर सकते हो। लाइव प्रोग्राम में आप लाइक नहीं करते हो क्योंकि आपको पता नहीं कहाँ से लाइक होता है। वीडियो पे तो लाइक कर सकते हो। आपके लिए ये किसान भाई जानकारी जुटाता है, आपको जानकारी देता है, कम से कम एक लाइक तो कर दिया करो। किसी को उधार तो मत रखो मेरे भाइयों। तो रात्रि का मौसम आपके वहाँ पर कैसा रहा? क्या रात्रि में भी बारिश हुई या मौसम साफ रहा? एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जरूर बताना मेरे दर्शक भाइयों, क्योंकि रात्रि में मैं भी सो गया था।
सो गया था, मैं भी पूरी रात नहीं जागा था। कल दिन में पूरा दिन मैंने आपके लिए मौसम की जानकारी एकत्रित की, मौसम की जानकारी मैं लगातार देखता रहा। तो आज उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारिश में राहत है, बहुत कम संभावनाएं हैं। आसमान पर बादल छाएंगे, दक्षिण पश्चिम की हवाएं चलेंगी, मौसम शुष्क रहने का अनुमान ज्यादा है, बारिश का अनुमान बहुत कम है। ये थी जानकारी। फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।